मेरे तमाम दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपको प्यार मोहब्बत और जोश और जज्बे का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों की खुशी और आपकी फैमिली की खुशहाली यही हमारी यूनियन का मकसद है। हम इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह की खुशी और खुशहालियां देते रहेंगे। 2-3 दिन पहले जब हम ये नोटिस लगा रहे थे कि के दरवाजे पर, तो उसमें कुछ डिलीवरीज के जो हमारे साथ खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी खुशखबरी। तो उनके सवाल से हमसे कहा कि भाई हमारे लिए भी कोई खुशखबरी है कि नहीं। अच्छा, उनके सवाल से मैं काफी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि ये हकीकत है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनियन है वो सिर्फ अपनी यूनियन वर्कर की बात करते हैं, उनके खुद के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि मुल्क पे खुद में काम करने वाले जितने भी वर्कर है, चाहे वो DDW हो, केजुअल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बाजू का सुपरवाइजर भी, हम तमाम वर्कर महबूब की बात करते हैं, सबकी बेनिफिट की बात करते हैं। चाहे वो DDW केजुअल करना हो, उनके डे ऑफ बात करना हो, या जब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सैलरी का ऐलान होता है कि 25,000 या 32,000 मिनिमम वेजेस, मैं और नजीर साहब उसे उम्मीद करते हैं कि अगर आसपास किसी भी होटल या क्लब में लेटर आएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे ऊपर लेटर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 और 3 महीने के अंदर अंदर हम लेटर लाके वर्कर को एरियर के साथ सैलरी भी शुरू कर देते हैं। बात ऐसा भी हुआ है कि आसपास के जो दूसरे होटल रेस्टोरेंट वाले वो हमसे कॉफी मांगते हैं, हम उनको भी कॉफी दे देते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी और इदारे के वर्करों को बड़ा हो रहा है तो उनको हमारी खुशी की बात है। हम हमेशा आपसे ये बात करते हैं कि हमारी यूनियन आपको नफा देती रहेगी। जिस तरह शेरडन दौर के अक्सर मुलाजिम ये कहते हैं कि हमारी ये चीज खत्म हो गई, ये बंद हो गई, तो इंशाल्लाह हमारे होटल में कोई चीज खत्म या बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। लेकिन आप लोगों को नुकसान भी होगा, इनसे फायदा होगा। जैसे एजुकेशन अटेंडेंस अलाउंस में इजाफा, मुख्तलिफ पदों पर 2 एस्केलेशन के अलावा एक एक्सेस ग्रेशिया, पिछले साल तनख्वाहों में 20% का इजाफा, यात्रा और मेला की रकम में इजाफा, रकम की परवाह किए बगैर लोगों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हज और उम्र के दौरान, और बड़ी तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमिट करना, ये तमाम सिलसिले मजीद बेहतरी के साथ जारी रहेंगे इंशाल्लाह। ये आज या इससे पहले या इसके बाद जितने भी वर्कर परमिट हो गए हैं, रिटायरमेंट तो यूनियन की तरफ से इनको जो भी बेनिफिट मिलेगा, इनकी फैमिली की खुशहाली दुआ में हमारा भी हिस्सा होगा, क्योंकि यूनियन में काम हम खिदमत खाली के तौर पर करते हैं। खिदमत खाली के फार्मूले को हम लोग अपनी यूनियन और आम जिंदगी में भी अमल करते हैं। फार्मूला इस तरह है, अगर किसी सोनिया बस की जिंदगी में बेटी आ जाएगी, फार्मूला यह है कि अगर कोई शख्स किसी से पूछे कि आपकी पहली तरजीह क्या है, वो जवाब देगा कि मेरी तरजीह पहली है, मेरी जात है। फिर उससे पूछेगा दूसरी तरजीह, वो कहेगा कि दूसरी तरजीह भी मेरी जात है। फिर उससे पूछेगा तीसरी तरजीह, वो कहेगा मेरी जाती है। तो इसके बरक्स अगर कोई दूसरे शख्स से पूछेगा कि आपकी पहली तरजीह क्या है, बोलेगा पहली तरजीह मेरी जात है। और फिर सवाल करेगा दूसरी तरजीह, वो बोलेगा मेरे बीवी बच्चे, मेरे रिश्तेदार, जानने वाले। और फिर पूछेगा तीसरी तरजीह, वो कहेगा कि वो लोग जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। तो पहला शख्स जिसकी तरजीहात सिर्फ अपनी जात तक महदूद है, उसका सवाल जल्द शुरू हो जाता है। और दूसरा शख्स जिसकी तरजीहात में वो लोग भी शामिल है जो उनको पहचानते नहीं है, हमेशा वो अल्लाह ताला उसके तमाम रास्तों में कामयाबी पहुंचा देता है। पहला शख्स जो अपनी जात तक महदूद है, उसका इस कायनात में कारखाना है, वो बेकार गुजरा है, उससे किसी को फायदा नफा नहीं हो रहा है। दूसरा शख्स जिसकी तरजीहात में तमाम लोग शामिल हैं, वो खैर बांट रहा है, लोगों को नफा दे रहा है, ऐसे शख्स को कभी सवाल नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में बरकत होगी, उससे नफा लेने वाले लोग उसको दुआएं देंगे। नफा किसी को पैसे देने से नहीं, बल्कि किसी भी बुजुर्ग आदमी को आप बस में करने की सीट पर बिठाना, किसी को रोड
रोड क्रॉस कराना, रास्ते से पत्थर हटाना, किसी कर्जदार की मदद करना, इस तरह नफा लोगों को नफा देने से अल्लाह ताला की मुश्किल काम आसान कर देगा। इस तरह हम इस होटल में भी परमिट होने वाले तमाम वर्कर जो इसमें मौजूद है वो सिर्फ वर्कर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो रहे हैं। इन तमाम वर्कर में हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं, जानने वाला शामिल नहीं है। आज का प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में तकरीबन सारे उम्र के प्रोग्राम एक जैसे होते हैं। आपने देखा होगा स्टार पार्टी, इफ्तार पार्टी और इस तरह जनरल बॉडी, लेकिन ये प्रोग्राम जिसमें वर्कर परमिट हो गए हैं ये आज से नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज से 30-40 साल पहले यूनियन बड़ी मजबूत होती थी। मेरे वालिद साहब खुद एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे फिशरी के अंदर, और मुझे बहुत सारे मौकों पर उनके साथ बेटे को भी जाना हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले के मुकाबले में आज जदीद दौर है, लोगों के पास इंटरनेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल का दौर है, तो यूनियन को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो कमजोर है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। इसकी एक वजह है ईमानदार लीडरशिप। जैसे आज से 60-70 साल पहले अयूब खान के दौर तक हमारा मुल्क बड़ा मजबूत था, बेहतर था। हालांकि आज दुनिया में हमारे मुल्क को आगे होना चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, इसलिए कि बदकिस्मती से ईमानदार लीडरशिप नहीं मिली। इस तरह बदकिस्मती से ज्यादातर इदारों के अंदर प्रॉफिट यूनियन बन गई है। मार्केट यूनियन के जो लोग हैं भाई, ये तार से हट जाओ, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे इदारों में जो इदारे हैं। हेलो, अच्छा, इस तरह बदकिस्मती से जितने इदारे हैं ज्यादातर उनमें ताकत यूनियन के अहदेदार जो हम अक्सर उनसे मिलते हैं, यूनिफॉर्म तो दूर की बात है, वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, घर उसके अटेंडेंस लगवाते हैं। मैं और नजीर साहब जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं कराची में, तो दूसरे इदारे के जनरल सेक्रेटरी और सदर सबसे पहले हमसे यही सवाल करते हैं कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है। तो हमें फख्र है, हम उनको बताते हैं कि भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम M5 में हम उनको बड़े फख्र से बताते हैं कि भाई हम कोच वाले नंबर से। अच्छा, जब हम उनसे कहते हैं कि आपके इदारे में वर्कर की तनख्वाह तो तकरीबन 45-50 हज़ार है, आपके पास लाखों की गाड़ी कहाँ से आ गई, तो वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह तो 1,70,000 गुजारा हो जाता है। इस तरह मीटिंग में यूनियन की कारकर्दगी के टाइम पर वो खामोश हो जाते हैं, उनका रोना शुरू हो जाता है कि कोरोना में हमारी इतनी रोटी निकाल दी, तनख्वाह नहीं मिली, ये प्रॉब्लम हुई, उनको बोलने को कुछ होता ही नहीं है। और हम जब अपनी कारकर्दगी चाहे वो कोरोना के हो या कोरोना के बाद का हो, उनकी तरफ से हमें मुबारकबाद कि हम उनको बताते हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम इसलिए आसान करता है कि हमारी तैयार में सबसे पहले वर्कर शामिल है। हमारी जात शामिल नहीं है। हमारे होटल में वर्कर की तनख्वाह तो ज्यादा हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। इस तरह पिंडी में एक मीटिंग के दौरान किसी ने बताया कि वो 2 लोग मौजूद हैं, इनके यूनियन में पहले 360 लोग थे, अब इनके यूनियन में 60 लोग रह गए। तो हमने उनसे सलाम दुआ की, पहले तो बता नहीं रहे थे, बाद में उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि देखो ये सामने मेरे जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, इसकी उम्र है 57 साल, मेरी उम्र 58 साल है, तो 2-3 साल में मेरे जनरल सेक्रेटरी भी रिटायर हो जाएगा और 2 साल के बाद मैं हो जाऊंगा, तो फिर कौन सी यूनियन और कौन सा इदारा हम ही लेंगे, तो यूनियन का फायदा क्या। जबकि हमारी सोच ये है कि हम हो या ना हो, यूनियन को हम आपके टाउन से इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाले वक्त में कोई परेशानी या मसला नहीं हो। इसी वजह से हमने 2-3 सालों में माशाल्लाह 48 वर्कर का परमिट किया है और इंशाल्लाह मजीद होने वाले हैं। ये यूनियन की मजबूती है कि आज जो लोग हमारे साथ यूनियन के अहदेदार बैठे हैं, ये तमाम लोग, इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट परमिट करके यूनियन अहदेदार बनाया और आइंदा भी आप लोगों में से वर्कर को परमिट करके अपनी यूनियन में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई इस सोच के साथ यूनियन में आएगा कि यूनियन अहदेदार की वजह से अलग से मेरी सैलरी में इजाफा हो या और खसूसियात मिले, तो ऐसे लोगों से माजरत करेंगे। हम रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कहते हैं कि जो हो अच्छा हुआ, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, और जो होगा इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। हमारा अल्लाह ताला पर भरोसा है
हमारे वो मुश्किल काम जो हम सोच रहे थे ज़माने में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो अल्लाह ताला ने उसी तरीके से हमारी मदद की जिस तरह हमारी सोच थी। चाहे वो कोरोना के दौरान वर्कर की सैलरी हो, उनको ग्रेशियर का मसला हो, उनके ऊपर छुट्टियां जमा हुई थी 200 और उन छुट्टियों में रिलीफ देना हो, 10-12 लोग जमा हुए जो हज पे नहीं जा सकते थे उनको हज पे भेजना हो, और भी छोटे बड़े मसले मसाइल अल्लाह के हुक्म से वो सारे हल हो गए। 2-3 साल पहले हम सोच रहे थे कि हमें तकरीबन 1.5-2 साल में कम से कम हमारे 50 वर्कर को परमिट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी 50 वर्कर हो गए इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा लोग होंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ भी लोग आम लोगों के फायदे की बात होगी, मैं और नजीर साहब आपके फायदे और खुद के लिए हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी यूनियन में मुख्तलिफ बाहर की जो यूनियन है और फेडरेशन है उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट का इस बात पे कायल कर रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में वर्कर की तनख्वाह कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इसके अलावा हम बाकी फेडरेशन के साथ इस बात पर भी मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे होटल में वो वर्कर जो 15, 20, 25, 30 साल से काम कर रहे हैं, ये उन वर्कर के साथ बड़ी जाती है क्योंकि वो 3,000 में आए थे, तो आज वो 32, 30, 35 साल के बाद वो भी 32, 35 हजार 40 साल ले रहे हैं और नए वर्कर हमें नए वर्कर दस नहीं उनकी तरफ हम ही बनाएंगे इंशाल्लाह। जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में कम से कम 10,000 रुपए का फर्क होना चाहिए। इस तरह हमारी ये के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन नजीर साहब ने बताया हम चाहते हैं कि पेंशन भी सर्विस अपने आप होनी चाहिए। अब ये बड़े जुल्म है कि जिसको 15 साल हो गए, जिसको 30 साल, जिसको 40 साल उनकी पेंशन जो 10,000 है, तो हम बातचीत कर रहे हैं इंशाल्लाह। फार्मूला पेंशन है तो इंशाल्लाह फार्मूला पेंशन भी अगर शुरू हो गई तो हम ये जितनी भी चीजें आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बल्कि हमारी जो ख्वाहिश ये भी है कि इससे पहले कि यूनियन ने जो चीजें खत्म की तो मुल्कों में शुरू करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी देख या हम आपको इंशाल्लाह खुशखबरियां सुनाते रहेंगे और हम आपको मुबारकबाद दें कि मुबारक हो भाई ये काम हो गया। ये हम खाली वादे नहीं करते। आज ये जितने भी वर्कर परमिट हुए हमें कई महीने पहले पता था कि इंशाल्लाह ये लोग परमिट होंगे, लेकिन हम लोगों ने न कोई शो मारा न कोई बड़ी बातें की। आज जब इनके लेटर बन गए तब हम इनकी खुशी मना रहे हैं, इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा स्टाफ पार्टी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ईद के बाद होगी। उसी वजह है कि हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा वेन्यू चेंज करें और थोड़े से बाद में प्रोग्राम करें, क्योंकि वो वर्कर जो इस पार्टी के अंदर सर्विस करते हैं वो खाना बनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी ज्वाइन करें इस पार्टी के अंदर। इसके अलावा आपकी इल्म में है कि हमारी जुबली इंश्योरेंस जो उससे वर्कर को काफी शिकायत थी, किसी ने अगर 10,000 का बिल भेजा तो 3,000 का मिला, कभी बिल लेट हो जाते थे। इन तमाम परेशानी की वजह से हमने EFU से नया मुआहदा किया है, तो अल्लाह करे कि ये कंपनी उस कंपनी से बेहतर हो। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये आपकी बेटी और आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि आपको काम में आसानी हो। अच्छा जैसे कि आपको मालूम है कि वो तमाम वर्कर जो मेडिकल इंटाइटल है उनकी मेडिकल सहूलियात के लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। और जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी यूनियन इस होटल में काम करने वाले तमाम वर्कर की हकूक़ की बात करते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं छोटी सी कि हम इस होटल में काम करने वाले तमाम कैजुअल वर्कर को एक मजदूर कार्ड बनाएंगे इंशाल्लाह, हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए वो अपनी पूरी फैमिली और वालिदैन का फ्री इलाज कर सकेंगे। क्योंकि हमारे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की मेडिकल लिमिट भी बहुत कम है, तो हम इंशाल्लाह उन वर्कर को भी ये कार्ड बनाकर देंगे। अच्छा ये कोई आम कार्ड नहीं है, ये कार्ड आपके भाइयों में दूसरे शहरों में नहीं बन सकता, यानी ये कार्ड हर किसी को नहीं बनता है। यहाँ इस होटल से लाखों रुपए की पेमेंट हुई है, उसकी बुनियाद पर नागरा में आपका इंतजाज हो रहा है। और ये सारे इंतजाज जो है
ये सारे इंतजाम नादरा के सिस्टम के तहत होगा। हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी सहूलत के लिए नादरा की टीम को यहाँ बुलाएं। तो हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो यहाँ नहीं आ सके तो फिर हम आपको नादरा ऑफिस में भेजकर आपकी कार्ड बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते तक इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी इसी हफ्ते में इंशाल्लाह मुश्किल हो जाएगा, आपको मालूमात दे देंगे। और आखिर में हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से तमाम वर्कर की तरफ से हमारे जनाब सीओ जनाब सिकंदर महमूद साहब, सलीमुल्लाह शेख, खुरम आवान साहब, जहांगीर बेग, मिस शाज़मा, मिस शाहीन, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हम वर्कर के मसले मसाइल उनके सामने पेश करते हैं तो ये फौरी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आखिर में मैं उन तमाम नए वर्कर जो परमिट हो गए उनको बात पेश करते हैं लोग और अपनी यूनियन में शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दस्तखत तैयार किए। अच्छा दस्तखत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे और नजीर साहब को यूनियन वालों ने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। अच्छा वो प्रोग्राम इस हवाले से था कि उस कंपनी की यूनियन ने 3 साल में 4 वर्कर को परमिट दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तखत इसलिए बोला कि आज हमने 15 वर्कर को परमिट किया इंशाल्लाह। और इन मजीद दस्तखत जो है वो तैयार हो रहे परमिट होने के लिए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं जिस वर्कर को बुला रहा हूँ, अच्छा ये वर्कर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने 50 साल तक जो है ना मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरी की। हर इदारे की यूनियन ने मुझसे सिर्फ वादे किए, वो लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों को और सिफारिशी वर्कर को परमिट करते थे। इसके अलावा इस वर्कर ने बड़े बड़े जनरल मैनेजर के साथ भी काम किया। अच्छा 50 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में परमिट दोगे बात है तो किसी को नौकरी पर भी नहीं रखता। लेकिन ये हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि अब कम से कम परमिट होने के बाद मैं अपनी फैमिली को ये बता सकता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मेरी तो पेंशन और फंड तो मिलेगा, वरना पहले जो वो हमसे पूछते कि भाई इतनी साल ड्यूटी करने के बाद आप हालियात आ रहे हो। तो ये बात करने का मकसद ये है कि अगर ये हो सकता है तो इंशाल्लाह आपको भी नंबर आने वाला है। तो मैं काफी टाइम हो गया, बिल्कुल चाहते आप लोगों से और बातचीत करूं तो इंशाल्लाह मजीद जो मैं दावत देता हूँ हमारी सीनियर शानदार इस्तेमाल करे इस बंदे का आबिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन, मुझे गौर से देखें। एक पैर मेरा कमर में और एक केले के छिलके पे, ऊपर अल्लाह है और नीचे ये यूनियन, इसने मुझे परमिट किया। तो हर उस जवान का मुस्तकबिल रोशन है और महफूज हाथों में है। कल उस जवान का जिसका नंबर आएगा वो भी परमिट होगा इंशाअल्लाह। हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में, हम एक ईमानदार यूनियन के साथ हैं।